आज हमारा वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जो हमारी फिजिक्स है वो फिजिक्स साइंस की अदर ब्रांच से किस तरह से रिलेशन बना करके रखती है। साइंस की जो ब्रांच है बेसिकली आप जानते हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये साइंस की ब्रांचेज होती है। फिजिक्स ना इन सभी ब्रांचेस से एक रिलेशन बना करके रखती है, और कोई भी ब्रांच विदाउट फिजिक्स पॉसिबल नहीं है। हर ब्रांच से फिजिक्स का कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, और बिना फिजिक्स के हम किसी भी ब्रांच में आगे ही नहीं बढ़ सकते। यहाँ तक कि हम अपना डेली लाइफ स्टाइल जो हमारा चेंज हुआ है वो फिजिक्स की ही देन है। विदाउट ऑफ फिजिक्स यू कैन नॉट सर्वाइव। तो फिजिक्स इतनी इंपॉर्टेंट है, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि फिजिक्स किस तरह से केमिस्ट्री से रिलेशन बना करके रखती है। हम ये जानते हैं जो केमिस्ट्री में हम बहुत तरह के फिनोमिनास पढ़ते हैं। केमिकल बॉन्डिंग होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, और किस तरह से न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, वो उस न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर जाता। तो ये सब ना हम एक्सप्लेन करते हैं फिजिक्स के हेल्प से। जैसे NaCl होता है, और NaCl आपस में ऐसे चिपका हुआ रहता है। ये NaCl हम जानते हैं, तो इसमें ये कैसे एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ हम बताते हैं कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। वो हम क्लास 12th में स्टडी करेंगे कि इन दोनों मेंबर्स के बीच में एक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, वो डेवलप हुआ है ड्यू टू द चार्ज। और उस फोर्स को हम कहाँ स्टडी करते हैं? उस फोर्स को हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में, और यूज कहाँ कर रहे हैं? केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में जो केमिकल बॉन्डिंग है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के प्रिंसिपल से हम उसको हेल्प करते हैं। ऐसे ही केमिकल रिएक्शन क्यों होती है वो भी हम फिजिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। जो एक एटम्स होता है, एटम्स में न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन घूमते ही क्यों है, ये घूमते घूमते इस न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर जाते, ये हम एक्सप्लेन करते हैं फिजिक्स की हेल्प से। और कहाँ स्टडी कर रहे हैं? केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री को आगे बढ़ाना, केमिस्ट्री को बिना फिजिक्स के आगे बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ रिलेशन बना करके रखती है। तो यहाँ पर हमने ये लिखा कि केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक नंबर एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जो हम केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है उनको फाइंड करते हैं कि किस तरह की स्ट्रक्चर होगी, किसी मॉलिक्यूल्स की, किसी कार्बन्स की कैसी स्ट्रक्चर होगी। तो वो सब हम कहाँ स्टडी करते हैं? वो केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और हेल्प किसकी ले रही है? फिजिक्स की हेल्प ले रही है। जैसे आपके NaC सोडियम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, डायमंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, ये सब स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं फिजिक्स की हेल्प से। और किसकी हेल्प लेते हैं? एक्सरे। एक्सरे हम डालते हैं एटम्स पे डालते हैं, NaCl के एटम्स पे डालते हैं, सोडियम्स के, कार्बन्स के, उन सब पे एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से हम एक्सप्लेन करते हैं कि किसी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो ये केमिस्ट्री के साथ इस तरह से रिलेशन बना करके रखती है। ऐसे ही फिजिक्स बायोलॉजी के साथ रिलेशन बना करके रखती है। जब हम बायो की स्टडी करते हैं तो बायो की स्टडी के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। और बिना माइक्रोस्कोप के हम बायोलॉजी की स्टडी नहीं कर सकते। जो सेल होती है, एनिमल सेल और ऑर्गेनिज्म सेल, उनको हमको ऑब्जर्व करना रहता है, और ऑब्जर्व कर करके उन्हें बड़ा करते हैं, और बड़ा कर करके फिर हम उसकी स्टडी करते हैं। तो बिना माइक्रोस्कोप के आप किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी एनिमल सेल की स्टडी नहीं कर सकते। और माइक्रोस्कोप किस पर बेस्ड है? फिजिक्स प्रिंसिपल पर बेस्ड है। उस पर लाइट डाली जाती है, किस तरह से लेंस यूज किए जाते हैं, लेंस उसको फोकस करता है, इमेज कैसे कहाँ बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी, तो वो कहाँ होता है, सब ये सब फिजिक्स में होता है। तो माइक्रोस्कोप इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस विच हेल्प टू स्टडी इन बायोलॉजिकल साइंस। इसी तरह से हम बायोलॉजी में जो यूज करते हैं अदर इक्विपमेंट, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से बहुत अच्छा एक डिवाइस है। जो एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो और बहुत बड़ा कर करके दिखा देता है। जहाँ पर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप वर्क नहीं करता, वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज किए हम ऑर्गेनिज्म सेल को फाइंड नहीं कर सकते, उनका स्ट्रक्चर कैसी होगी, उसमें क्या होगे, सेल में कैसे RNA है, DNA, न्यूक्लियस कहाँ है, साइटोप्लाज्म, ये सब स्टडी करते हैं हम इलेक्ट्रॉन
माइक्रोस्कोप की हेल्प से। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस पे बेस्ड है? फिजिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। वहां पर समझाया जाता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क करता है। तो फिजिक्स का रिलेशन हर जगह है, बायोलॉजी में भी है, केमिस्ट्री में भी है। ऐसे ही जो अदर ये एक्सरे होता है, एक्सरे एक्सरे बनाई जाती है फिजिक्स प्रिंसिपल से, किस तरीके से एक्सरे बनती है। और उन एक्सरे का यूज हम करते हैं फ्रैक्चर, जो बोन फ्रैक्चर हो जाता है ह्यूमन बॉडी का, हमको लिवर का एक्सरे करना है, हार्ट का एक्सरे करना है, रिब्स का एक्सरे करना है, तो एक्सरे हम करते हैं। तो डॉक्टर्स बायोलॉजी में एक्सरे यूज करते हैं। और एक्सरे को किसने बनाया? एक्सरे किस पर बेस्ड है? फिजिक्स के प्रिंसिपल बेस्ड है। तो फिजिक्स का हर एक ब्रांच में दखल है, यहाँ पे भी दखल है, फिजिक्स बायोलॉजी में भी यूज हो रही है। तो इस तरह से बायोलॉजिकल साइंस में भी फिजिक्स यूज होती है। ये आपके सामने लिखा है। ऐसे ही फिजिक्स रिलेशन बना करके रखती है एस्ट्रोनॉमी से। जो हमारी एस्ट्रोनॉमी ब्रांच है एक साइंस की, तो उसमें भी फिजिक्स का दखल है। बिना फिजिक्स के हम एस्ट्रोनॉमी को स्टडी नहीं कर सकते। एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है कि जो ऊपर प्लैनेट्स है उन दोनों के बीच में फोर्स लगा हुआ है, प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, कैसे रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, वो गिर क्यों नहीं जाते। प्लैनेट्स को हमें देखना है कि उनका साइज कितना है, वो कितनी दूर है, वो किसकी हेल्प से करते हैं? हम टेलीस्कोप की हेल्प से करते हैं। टेलीस्कोप से हम प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करते हैं और बताते हैं कि प्लैनेट्स कितना डिस्टेंस पर है, कैसे रिवॉल्व कर रहा है, उसकी शेप कैसी है, साइज कितना है। तो ये सब किसकी हेल्प से हो रहा है? टेलीस्कोप की हेल्प से। एंड टेलीस्कोप कहाँ बनाया जाता है? टेलीस्कोप को बनाया किसने है? टेलीस्कोप किसके प्रिंसिपल बेस्ड है? फिजिक्स के प्रिंसिपल बेस्ड है। तो फिजिक्स का यहाँ पे भी हाथ है। तो यहाँ पर हमने लिखा टेलीस्कोप डेवलप्ड इन फिजिक्स आर यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग प्लैनेट्स, रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स प्रिंसिपल, जिसको हम ग्रेविटेशनल फॉर्मूला बोलते हैं। इसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, वो एक दूसरे को छोड़ करके क्यों नहीं चले जाते। तो एस्ट्रोनॉमी में भी फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हर जगह फिजिक्स यूज होती है। ऐसे ही जियोग्राफी है, जियोलॉजी है, वहाँ पर भी फिजिक्स का बहुत रोल है। हम जियोग्राफी में ये बताया जाता है कि जो अर्थ है, अर्थ पे पाए जाने वाले जो किसी भी पहाड़ की ऊंचाई है वो 5000 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और वाकई नहीं होती। तो ये सब कौन बता रहा है? ये फिजिक्स डील करा रही है। कैसे किसी लोकेशन की, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन की मिट्टी की डेंसिटी कितनी होगी, वो कब दबेगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वहाँ पर कैसे क्रिस्टल होंगे, ये सब स्टडी होती है किसमें? फिजिक्स की हेल्प से होती है। एक्सरे से हम फाइंड करते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर होगी किसी एक लोकेशन की, वहाँ की डेंसिटी कितनी होगी, वहाँ पर कैसे ग्लेशियर पिघलते हैं, ये सब हम एक्सप्लेन करते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ द फिजिक्स। तो विदाउट फिजिक्स आवर नेचर, आवर ऑल ब्रांच कैन नॉट बी पॉसिबल। हर एक ब्रांच में फिजिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। फिजिक्स इज एवरीथिंग। यू सी मी बिकॉज ऑफ फिजिक्स, स्काई इज ब्लू बिकॉज ऑफ फिजिक्स, डे एंड नाइट रेगुलरली बिकॉज ऑफ फिजिक्स, यू टीच मी बिकॉज ऑफ फिजिक्स, you see me because of physics. Physics is everything.